बदायूं में हैवानियत की हदें पार। तंत्र मंत्र ने ली 2 मासूमों की जान। बुलडोजर बाबा का हत्यारों में नहीं बचा डर। पुराना विवाद बना बच्चों की मौत की वजह। हत्या, बवाल और एनकाउंटर। आज पूरे देश में सिर्फ इसी की चर्चा है। पूरा देश इस वक्त सन्न है। आज सुबह आंख खोलते ही जब आपने और हमने खबरों पर नजरें डाली तो मानो नींद पूरी तरीके से उड़ सी गई। उत्तर प्रदेश की बदायूं से ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसे पढ़ते और सुनते ही सबकी रूह कांप गई। 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। लेकिन इस हत्या की असली वजह क्या है और हिंदुओं पर बार बार ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम न्यूज़ 1 इंडिया पर बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। बुलडोजर बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज हर कोई यही सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता है, क्योंकि जिस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद यह पूछना लाजिम है कि क्या कानून और बुलडोजर का डर इन हत्यारों और बदमाशों के अंदर नहीं बचा है? बदायूं के बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। विनोद की पत्नी का नाम संगीता है और कल तक दोनों के 3 प्यारे बच्चे थे, जिन पर किसी हैवान कहें या फिर शैतान की नजर पड़ गई, जिसने इनके 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मृतक बच्चों में आयुष की उम्र 14 साल की थी और वहीं अन्नू उर्फ हनी की उम्र मात्र 6 साल थी। सोचिए, इन 2 मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि इनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी जाए। लेकिन यह हुआ है, उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ है। साजिद और जावेद नाई की दुकान विनोद के घर के सामने चलाते हैं। मंगलवार देर शाम को साजिद और जावेद विनोद के घर आए और सीधे घर की दूसरी मंजिल पर चले गए। संगीता नीचे अपना पार्लर चलाती थी और ऊपर पूरा परिवार रहता था। संगीता भी उन्हें जानती थी, इसीलिए वो उनके नापाक इरादों को भाप नहीं पाई। दोनों आरोपियों ने बच्चों की दादी से कहा कि हमें चाय पीनी है और दादी के किचन में जाते ही जावेद और साजिद दोनों ही छत पर चले गए और दूसरी मंजिल पर तीनों बच्चों पर उस तरह से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। वहीं तीसरा बच्चा पीयूष गंभीर रूप से घायल। बच्चों की चीख पुकार सुनकर जब तक घर वाले और पड़ोस के लोग बच्चों को बचाने के लिए आए, तब तक दोनों आरोपी भाग चुके थे और 2 बच्चों की जान चली गई। हालांकि मंडी समिति पुलिस ने घटना के 3 घंटे के बाद ही बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन दूसरा आरोपी जावेद फरार है। दोनों आरोपी रिश्ते में भाई भी थे, लेकिन इस डबल मर्डर की गुत्थी उलझी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार के हर शख्स का बयान किसी से भी मेल नहीं खाता है। हर शख्स अपनी एक अलग कहानी सुना रहा है। बच्चे के पिता विनोद का कहना है कि मैं बाहर रहकर प्राइवेट जॉब करता हूं। मेरी आरोपियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं बच्चों की मां का कहना है कि दोनों आरोपी साजिद और जावेद बाइक से मेरे घर आए थे। जावेद बाइक लेकर बाहर खड़ा रहा था। साजिद घर के अंदर आया और कहा कि भाभी, मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है और अस्पताल में भर्ती कराना है, मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। मैंने साजिद को पैसे दे दिए। वहीं दादी का कहना है कि आरोपियों ने आने के बाद उनसे मुलाकात की और चाय बनाने के लिए कहा। तब जब वो चाय बनाने गई, तब उन लोगों ने बच्चों को मारा। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपियों के सैलून को तोड़ दिया। सैलून के सामान को सड़क पर फेंक कर उसमें आग भी लगा दी। भीड़ ने मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। घर वालों से शव लेने आई एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें समझाया बुझाया गया, जिसके बाद घर वालों ने बच्चों के शव उन्हें दिए, जिसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और डीएम मनोज कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की।
कुछ लोगों का कहना है कि हत्यारों ने दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद उनका खून तक पिया है, यानी तंत्र मंत्र की वजह बच्चों की हत्या को बताया जा रहा है। लेकिन असली वजह क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि पिता कह रहे हैं कि वो दोनों आरोपियों को जानते नहीं थे। मां कह रही है 5,000 रुपए दिए, दादी चाय बना रही है, उसके बाद मासूमों की हत्या। आपको याद होगा कि राजस्थान में कैसे 28 जून 2022 को उदयपुर में एक टेलर कन्हैया कुमार की 2 लोगों ने बेरहमी से सर कलम करके हत्या कर दी थी। फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हत्या की बात भी उन हत्यारों ने कबूल की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये भी इन मासूम बच्चों की हत्या की वजह साजिद और जावेद की इस्लामिक कट्टरता तो नहीं बनी है। और सवाल बुलडोजर सरकार से भी है कि क्या इन अपराधों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में और सख्त कानून बनाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि क्राइम रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अब इसके शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।